कराची औरंगी टाउन में ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में बच्चा जाँ बहक, राहगीर जख्मी। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची की अफगान बस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 1500 से जायद मकानात गिराए जा चुके। हुकाम का कहना है जमीन मुकम्मल वाहगुजार कराने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खैरपुर में लर्ज़ाखेज़ वारदात। खातून ने शौहर और 4 बच्चों को जहर देकर बेहोश किया और बाद में गोलियां मार दी। मुलजिमा ने भी खुदकुशी कर ली। शौहर दूसरी शादी करना चाहता था। वाकई से पहले खातून ने ससुरालियों को सोशल मीडिया पर इत्तलाह दी थी। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में दिल खराश वाकया। बेरोजगारी से तंग बाप ने 2 बेटियों की जान ले ली। अकबर ने 11 साल की आलिया और 10 साल की ज़ैनब को ज़िबाह कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। फितनाल हिंद और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में बदअमनी के दर पे हैं। बलूचिस्तान के अमन को खराब करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान मुल्क का फख्र है। नौजवान तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। There was no timeline that we'll watch till such and such date and then extend. It's we are at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is already in force. मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तक सीज फायर रहेगा। वज़ीर दिफा का अफगान हुकूमत को पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वाज़े कर दिया था कोई दरअंदाजी नहीं होगी। कलअदम तालिबान को उनकी जमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाक अफगान ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। कल तोरखम सरहद खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ को टर्मिनल पहुंचने की हिदायत कर दी गई। चमन, गुलाम खान और अंगूर अड्डा सरहद 9 दिन से बंद हैं। फल और सब्जियां खराब हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द वापस ना लाए जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। मगरबी पड़ोसी पाकिस्तान में वीज़े के बगैर आना चाहते हैं। अता तारण की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामे पॉलिसी थी। मुल्क की खारजा पॉलिसी आज से ज़्यादा मौसर कभी नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा में आईनी तौर पर गवर्नर राज की इजाज़त तो है मगर ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सुहेल बुज़दार को मंसूबे के तहत लाया गया है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ीर आला बदलने से जंग नहीं रुकेगी। केपी पुलिस को दी गई जदीद गाड़ियों को सियासत की नजर कर दिया गया। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन में बैठेगी। शफाफ आम इंतखाबात से ही नई हुकूमत मुमकिन है। कराची में टारगेट किलिंग। 2 मुलव्वस गिरोह की निशानदेही कर ली गई। उन्हें बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज के वाक़े में 4 दहशतगर्द थे। हमलावर तरबियत याफ्ता मालूम होता है। महारत से 9mm का इस्तेमाल किया गया। सुहेल बुज़दार को मंसूबे के तहत लाया गया है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद गाड़ियां दी गई थी। उसे भी सियासत की नजर कर दिया गया। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। सिंध में कच्चे के डाकुओं का सरेंडर। महकमा दाखिला के तहत तकरीब कल होगी। हथियार डालने वाले 50 डाकुओं पर इनाम मुकर्रर था। सदर मुमलिकत ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इतलाक सखर और लाड़काना के इलाकों पर होगा। ये पॉलिसी आम माफी का ऐलान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। इतनी बिजली है पूरे मुल्क को दे सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम की गुफ्तगू। उन्होंने कहा सूबे में अमन होने तक कारोबारी शख्सियात यहाँ नहीं आ सकती।
एमक्यूएम ने कराची को मसाइल में धकेल दिया। वाटर कॉरपोरेशन में गैर कानूनी भर्तियां की, दीगर इदारे भी तबाह कर दिए। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक का जवाब, उन्होंने कहा कराची का सौदा करने वाले आज भी विफाक का हिस्सा हैं। कतर पाकिस्तान से तिजारती और मौशी ताबुन बढ़ाएगा। वजीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आला हुकाम पर मुश्तमिल वक्त भी आ रहा है। पाक कतर मुश्तरका वजारती कमीशन की बैठक भी लगेगी। पोलैंड के वजीर खारजा जुमेरात को पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात पर काम रोक दिया। हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस, कहा बल्दियाती इलेक्शन नए कानून के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान सियासी इत्तेहाद की रजिस्ट्रेशन, मुश्तरका इंतखाबी निशान की इस्तदा। 3 अरकान ने इजहार लाताल्लुकी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा पहले दरखास्त दी, अब डर गए हैं तो वापस ले लें वरना कार्रवाई होगी। दरखास्त गुजारों ने अपील वापस लेने का कह दिया। खैरपुर में 6 कत्ल का लर्जा खेज वाकया। खातून ने शौहर और 4 बच्चों को जहर देकर गोलियां मार दी, बाद में खुदकुशी कर ली। शौहर दूसरी शादी करना चाहता था। वाकये से पहले खातून ने ससुरालियों को सोशल मीडिया पर इतला दी थी। कोहाट में दहोड़ा रोड पर घर में गैस लीकेज से धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक और मियां बीवी जख्मी हो गए। कोयटा सैटेलाइट टाउन में भी गैस लीकेज से धमाका, मियां बीवी और 2 बच्चे झुलस गए, कमरे की छत गिर गई। घोटकी में वकील की बेटी का मुबैना अगवा, साबिक एमपीए सरदार शहरियार, बेटे जहांगीर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकवी इरम कानून के तालिबा हैं। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन, 2 मुगवी भाई बाजियाब करा लिए। कासिम और इरफान को 2 दिन पहले अगवा किया गया था। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू फरार हो गए। दीपालपुर हवेली लखा के स्टेशन मास्टर का मुसाफिरों से हद तक अमेज रवैया, तशद्दुद करने की धमकियां दी, वीडियो वायरल हो गई। रेलवे हुक्काम का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुसाफिरों ने सहूलियात के फुकदान की शिकायत की थी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने 6 नवंबर को पेशी की हिदायत कर दी। शरीक मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, 6 अफराद मुलाकात कर सकेंगे। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम और दीगर शामिल। अलीमा खान को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। बैरिस्टर गौहर और फैसल मलिक को धागल नाके पर रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल फाल कर दिया। आवाम को अदालती मालूमात तक रसाई होगी। ऑनलाइन केस की तफसील और शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ये वेबसाइट पर पब्लिक पोर्टल के नाम से दस्तियाब है। अदालती अफसरान और अमला छुट्टियों में उम्रा अदा करें। मौसम गर्मा और सरमा की तातीलात मिलती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मरासला जारी कर दिया। उसमें लिखा है अदालती औकात में उम्रे पर जाने से कार्रवाइयां मुतासिर होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगलात में 3 अरब 15 करोड़ रुपए की करप्शन, दीर से 11 करोड़ 24 लाख की लकड़ी पकड़ी गई। मुनेर में बिलियन ट्री सुनामी के लिए 4 करोड़ 17 लाख की इजाफी अदायगी की गई। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी टमाटर पर महंगाई का रंग चढ़ गया। 500 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 600, शिमला मिर्च 400 और शलजम 200 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। अवाम की दुहाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 1103 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,67,346 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में इस्तेकाम, फी तोला 4,44,900 रुपए पर मुस्तहकम। 10 ग्राम की कीमत 3,81,430 रुपए पर बरकरार है।
टीएलपी पर 1-2 दिन में पाबंदी लग जाएगी। पंजाब काबीना का फैसला विभाग को भिजवा दिया। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी ने कहा, टीएलपी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हैं। दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सेमीकंडक्टर्स मुल्क और नौजवानों का मंसूबा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4.5 अरब रखे गए हैं। वजीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, कुदरत ने मुल्क को सेमीकंडक्टर्स के वसाइल से नवाजा है, इससे फायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीन बरहम हो गए। उन्होंने कहा, हमारा तहम्मुल देखिए, मुसलसल झूठ सुन रही हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तरमीम के बाद आईनी बेंच बन चुका, क्या हमें पहले तरमीम मुअत्तल करना पड़ेगी? कराची के बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। नेपरा ने 2024 से 30 तक के टैरिफ में 7 रुपए 60 पैसे कमी कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, फैसले का तफसीली जायजा लेकर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। टैक्स देने में तनख्वाहदार तबका सरे फहरस्त। जुलाई से सितंबर तक 138 अरब रुपए टैक्स अदा किया। गुज़िश्ता माली साल 545 अरब रुपए टैक्स दिया था। सनतकार मियां जाहिद कहते हैं, डिजिटलाइजेशन से टैक्स चोरी खत्म होगी। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में सीटीडी की कार्रवाई। दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। कराची की अगवान बस्ती में तजावुजात के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स के जवान मौजूद। 1500 से ज्यादा मकानात गिराए जा चुके। हुकाम का कहना है, जमीन मुकम्मल वागुजार कराने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अमन मुआहदे के बाद भी इजरायली मजालिम जारी। रमला के गांव तरमोस में यहूदी आबादकारों का किसानों पर हमला। जैतून के बागात को नुकसान पहुंचाया। नॉबल्स में इजरायली फौजी फलस्तीनी की बाइक उठाकर ले गए। वीडियो सामने आ गई। और फ्रांस के साबिक सदर निकोल सरकोजी को 5 साल कैद। पेरिस जेल में सजा काटना शुरू कर दी। उन्हें इंतखाबी मुहिम में लीबिया से खुफिया फंड्स लेने पर सजा सुनाई गई थी। वो 2007 से 12 तक फ्रांस के सदर रहे।